गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने इससे जो पहला लेक्चर था हमारा पार्ट 2, उसमें हमने पढ़ा था गुणज गुणनखंड के गुणनखंड का हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम प्रश्नावली 5.2 ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको करा दिए थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब से क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन दो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपको आपकी एग्जाम में करने के था। उम्मीद है कि आपने किया होगा और अपने आप किया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा या आपसे नहीं हो रहा है तो आप आज जो हम कर रहे हैं उसको दोबारा एक बार देखेंगे और गुणनखंड को समझेंगे, फिर उन क्वेश्चंस को अपने आप ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, 21 और 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें था निम्नलिखित दी गई संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणनखंड ज्ञात करना था। हमने केवल समान गुणनखंड, तो हमने वहां पर उस क्वेश्चन में हमने समान गुणनखंड ज्ञात किया। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन पूछ रहा है 21 और 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, यानी समान भी होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि 21 और 28 के सबसे पहले हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। यहाँ पे मैंने लिखा 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड के लिए सबसे पहले हमें बताया था, जैसा कि आपको पता रखा है, नंबर 1 यानी एक सभी का ही गुणनखंड होता है। 21 एक के बाद में हमने देखा क्या 2 पे पहाड़े में 20 बना रहा है, तो 21 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नंबर 1 है। मैंने बताया था 2 का भाग किसी संख्या में जाएगा जिस संख्या की इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 जब ये 5 संख्याएं होती तो उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। यहाँ पे नंबर 1 है, यानी 2 का भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो हम देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 21 आता है, यानी 3 7 जा 21, तो 3 हमने यहाँ पे लिखा। आगे क्या देखो हमने 4, क्या 4 के पहाड़े में 21 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, क्योंकि 5 और 20 21 उसमें नहीं आता है। क्या 6 के पहाड़े में 21 आता है, नहीं आता है। ओके, 6 के 6 से वाला 6 के 18 6 24 यानी 21 नहीं आ रहा है। क्या 7 के पहाड़े में 21 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 7 × 7 7 × 14 7 या 21 3 बार आ गया है, यानी 7 लिखा हमने, 7 या 21। 2 का तो भाग यहाँ पे जा ही नहीं रहा है और 3 यहाँ पर आ गया है, तो इसके आगे अब 21 में किसी और नंबर का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब 21 जा 21 यानी 21 एकदम 21 एकदम 21 हमें यहाँ पर। अब इसके बाद में है नंबर 28, हम यहाँ पे लिखेंगे 28 के गुणनखंड। 28 के गुणनखंड बच्चों, यहाँ पे नंबर 1 सभी का गुणनखंड होता है, जैसा कि हमें पता है। अब यहाँ पे नंबर 8 है, यानी 8 है तो उसमें 2 का पूरा बढ़ जाएगा, हमने यहाँ पे 2 लिखा। कैस 28 में 3 का भाग जाता है, 3 9 27 होते हैं, यानी 3 के पहाड़े में 28 यानी 28 नहीं आता है। तो क्या 4 का पहाड़े में आता है 28, तो हम देखेंगे 4 का 20 4 24 4 7 28 7 बार भाग जा रहा है, 4 7 28। और फिर 5 का पहाड़े में 28 नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, तो क्या 7 में आता है, देखते हैं। 7 × 7 7 × 14 7 × 21 7 4 28 यानी आ रहा है। ओके, अब हमने देखा 7 4 28 यानी 7 4 28, 4 का भाग दे रहे हैं हम, तो कितना है 7। अब इसके पहले क्या आएगा नंबर 2, यानी 2 का इस 28 में कितनी बार भाग जाएगा, यानी 28 में हम अगर हम 4 डिवाइड करें 20 और यहाँ पे 8 4
कितनी बार दे रहा है 14, यानी 14 टू जा भी क्या होगा है 28, यानी 14 का भी 28 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब आगे हमें 2 आ गया है, यानी 14 का 28 में 2 बार भाग जा रहा है, तो आगे हम केवल 28 और 28 ही लिखेंगे। इसके आगे हम अब डिवाइड करके नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों गुणनखंड मिल गया, हमसे पूछा है कि स्वरफलित का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखा आपने नंबर 1, यानी नंबर 1 दोनों में आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 3 इसमें नहीं आ रहा है, 7 भी इसमें नहीं आ रहा है, और 27 आ रहा है दोनों के अंदर, और 21 भी दोनों में नहीं आ रहा है, यानी केवल 1 और 7 दो नंबर है जो कि समान है। यानी हम पहले लिखेंगे यहाँ पे समान गुणनखंड। समान गुणनखंड कौन कौन से हैं? नंबर 1 एंड नंबर 7। और क्वेश्चन पूछा है 21 में 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा होगा? सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? नंबर 7। दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है? 7, तो 7 सबसे बड़ा है, और ये ही हमारा क्या आ गया आंसर, यानी 21 में 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड 7। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 और 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। क्वेश्चन लिखेंगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे भी, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 व 75 दोनों का, इसका 45 व 75 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 45 व 75 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में हमेशा एक बात आनी चाहिए कि जब सबसे बड़ी संख्या पूछी है कि जिसमें दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वहां पे हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालना है, और वो भी करना है हमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड हमें पता करना है। क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा कि दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा समान, 45 और 75 दोनों का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आपको क्वेश्चन क्या कर लिया हमने, घुमा के पूछ लिया। आप क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है आपको, तो इसमें भी क्या होगा, गुणनखंड ही होगा। इसमें आपको 45 से 75 दोनों का ही सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी पता करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 45 के गुणनखंड। देखिए यहाँ पे 45 के गुणनखंड, यानी फिर देखेंगे हमने कहा था एक सभी का गुणनखंड होता है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 2 2 4 6 8 संख्या नहीं है, 2 का नहीं जाएगा, और 4 + 5 9 होते हैं, और 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है बच्चों, तो हमने यहाँ लिखा 3। 4 की टेबल में 45 नहीं आते, यानी 45 में 4 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहे हैं और 5 नाम 45 में होते हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। आगे 6 7 8
तीनों का ही इसमें भाग नहीं जाता है, आप करके देख सकते हैं। पहाड़ी बोर्ड की दे सकते हैं, क्या उस पहाड़ी के अंदर 45 आता है तो नहीं आता है, लेकिन 9 पे पहाड़ी में 45 आता है, यानी 9 पंजे 45, 9 5 45। 9 तक हमने देख लिया और 10 में 45 का भाग नहीं जाता है, 10 का संख्या हमने देख ली। इसके बाद में बच्चों सीधा मैंने यहाँ पे देखा 9 के पहले क्या है नंबर 5, यानी 5 9 जा 45, तो 9 तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है बच्चों, हम 9 दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन 5 से पहले कौन सा नंबर है नंबर 3, तो इस 3 के अंदर 45 के अंदर 3 का हमने क्या कर दिया भाग लगा दिया, 3 बन जा 3 1 5 और 3 5 जा 15, ओके। यानी 3 का कितने पहले से कितनी बार भाग जा रहा है 15, यानी 15 का पहाड़ा अगर हम बोलते हैं तो 15 का 15 15 30 और 15 3 45, यानी 15 का इसमें भाग जा रहा है। आज जब 3 बार आ चुका है और 2 तो यहाँ पर है नहीं, तो इसके आगे अब हम और किसी का संख्या का भाग इसमें नहीं देखेंगे, सीधा हम लिखेंगे 45 बन 45, यानी 45 का 45 हमने नेक्स्ट हमें निकालना है 75, तो मैंने लिखा यहाँ 75 के गुणन 45 जगह के गुणनखंड, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया 1 सभी का ही होता है, 1 सभी का ही गुणनखंड होता है। अभी नंबर 5 आ रहा है तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 7 और 5 होते हैं 12 होते हैं, और 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, 3 चौक 12, तो इसमें 3 का भाग जाएगा और 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा। आप भाग देख लीजिए, और जैसे 4 एकम 4 और यहाँ बचेंगे 3 और 5, तो 4 नाम 36 हो गए, 35 नहीं हो गए, तो 4 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन नंबर 5 वाला है और 0 और 5 जिसके कई नंबर आते हैं उसके अंदर कोई भाग देने की जरूरत नहीं है, यानी संख्या में 5 का भाग जाएगा। नंबर 6, यहाँ पे 6 का अगर आप 75 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 6 का टेबल यानी भाग नहीं जाता है। नंबर 5 यानी बच गए 2, हासिल बच गए शेष पर बच रहे, यानी 6 के बारे में 75 नहीं आता है, यानी 75 में 6 का भाग नहीं जाता है। आगे हम देखते हैं 6 के बाद में आता है नंबर 7, तो 7 में क्या 75 का भाग जाता है नहीं जाता है, कि 7 आएगा 70 होते हैं, 7 10 जा 70 होते हैं, उसमें भी आगे भाग नहीं जाएगा। 8 का हमने देखा कि 8 के पहाड़े में 75 आता है तो नहीं आता है। 9 का पहाड़ा हमने देखा क्या उसमें 75 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 10 के पहाड़े में भी 75 नहीं आता है। तो अब हमें क्या करना है, यानी इस 5 का इस 75 में डिवाइड कर देना। 75 में 5 का करेंगे, 5 एकम 5 बचे 2 और बचा 5 बचम 25, यानी पूरा भाग जा रहा है ना, और कितनी बार जा रहा है 15 बार, यानी 15 5 75 होते हैं, इसके बाद हमने लिखा 15, इसके बाद 5 का तो हमने भाग लगा लिया, अब हम इसका लगाएंगे 3 का, इसी 75 में मैंने किसका भाग लगा दिया बच्चों 3 का, 3 गुना 6 1 बचा, नंबर 5 3 पंजे 15, यानी 25 25 3 75 25 75 होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया 25। लेकिन अब और 3 बार चला है ना 25 का बच्चे का बचा तो 25 75 3 तक आ गया है और 2 का भाग यहाँ जा ही नहीं रहा है, तो उसके आगे अब हम और किसी का भी भाग नहीं लगाएंगे, सीधे हम यहाँ लिखेंगे 75 अब हमने लिख दिया है। तो यहाँ अब हम लिखेंगे समान गुणनखंड, लिखा इससे पहले समान गुणनखंड, समान गुणनखंड हमने लिखा और यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 1 दोनों है, नंबर 3 भी दोनों में है, नंबर 5 भी है और 15 भी है, नंबर 9 नहीं होगा और 45 के नीचे नहीं होगा। तो कितने नंबर समान मिल रहे हैं 1 3 5 और 15, तो मैंने यहाँ लिखा 1 3 5 एंड 15, 4 नंबर समान है, समान गुणनखंड हमारे पास 4 हो गए। और हमें कितना है सबसे बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे 45 व
75 में 75 में भाग संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है दोनों संख्याओं का। तो 75 में भाग दी जाने वाली बड़ी संख्या। हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा समान गुणनफल तो वो भी सही होगा, लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया 75 में भाग दी जाने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है इसमें समान, और सबसे बड़ी 15, हमने यहाँ लिख दिया 15 और 15 हमारा आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही लिखेंगे, सबसे बड़ा समान गुणनफल जब हमें पता करना होगा तो हमें ऐसे ही लिखना होगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये सॉल्व हो गया है बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप समझने की कोशिश करें, जहां तक मैं सोच रही हूँ अब कोई सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को एक या दो बार देखें, 2-3 बार देखें और उससे शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये है 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनफल ज्ञात कीजिए। 12 और उसके बाद में है 12, 18 और 24। 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनफल ज्ञात कीजिए। 12, 18 व 24 का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया आपको, अब नहीं पूछ रहा है कि 12 वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18 व 24 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब आपसे क्या किया है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है, डायरेक्ट आप समझ में जाएंगे तो इसमें गुणनफल ज्ञात करना, लेकिन इससे जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है बच्चों, गुणनफल ही निकालना है। अब यहाँ पे मैंने देखा सबसे पहले निकाल लिया हम यहाँ 12 के गुणनफल, 12 की गुणनफल यहाँ मैंने लिखा, वही हमें करना है। एक हमें पता है सबका गुणनफल एक तो होता ही है, 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छिके 12, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 चौक 12 और 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 तिया 12। 5 नहीं आता लेकिन 6 का 6, 6 गुना 12 यानी 6 में भी जाता है। अब 2 पर आ गया तो हम 7, 8, 9, 10 से भाग के नहीं देखेंगे, सीधे हम लिखेंगे 12 एकम 12। ओके, अब हमें निकालना है 18 के गुणनफल। देखिए यहाँ पे 18 के गुणनफल हमें निकालने हैं, तो हमें फिर वही 1 तो सुनी जाता है और 2 के 18 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 18 आता है, 2 ना 18 यानी 2 का भाग 18 है। 3 के पहाड़े में भी 18 आता है, 3 छिके 18। 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, ना 5 के में आता है लेकिन 6 में आता है, 6 तिया 18। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता लेकिन 9 को 9 गुना 18। बच्चों भी यहाँ पे 2 बार भाग जा चुका है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार भाग जा चुका है, 2 बार भाग जा चुका है। तो अब हम आगे नहीं करेंगे, सीधा ही आगे लिखेंगे 18 एकम 18। ओके, नेक्स्ट नंबर 24 तो हम यहाँ लिखेंगे 24 के जितने नंबर दे रहे थे आपको सबके पहले गुणनफल निकालने होंगे, तो हम यहाँ लिखा 24 के गुणनफल। अब देखिए 24 में नंबर 1 में 1 लिखा हमने यहाँ पर। अब देखो यहाँ विद्यार्थी नंबर 4 आ रहा है और मैंने बताया आपको जिस संख्या में 0, 4, 2, 4, 6, 8 कितनी बार बोल चुकी हूँ, आपको याद हो गया होगा। जिस संख्या की इकाई हम पर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आएंगे, उसके पूरा पूरा भाग जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। क्या 3 के पहाड़े में 24 आता है, आता है 24। 4 के पहाड़े में 24 आता है, 10 आता है, 4 छिकी
24, 5 के पहाड़ी में 24 नहीं आता है, 6 के पहाड़ी में आता है 6 चौक 24, 7 के पहाड़ी में 24 नहीं आता है, 21, 7 28 नहीं आता है, 8 की पहाड़ी में क्या 24 आ रहा है, ऊपर करके देखते हैं हम। 8 का 8, 8 का 16, 8 दिया 24, यानी 8 में भी 24 का पूरा बन जा रहा है। अब आगे हमें 8 दो के पहाड़ी में 24 नहीं आता है, तो सीधा ही हमने देखा यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे 4 एकम 4, 4 छीके 24, तो 6 यहाँ पे आ रहा है, 3 8 है 24, तो 8 भी यहाँ पे आ रहा है। अब 2 की पहाड़ी में यानी 24 में 2 का कितना काम जा रहा है, 2 एकम 2, और यहाँ पे हमने 4 लिखा, 2 का 4। मैं आपको करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा कि 12 का 12, 12 दूनी 24 होते हैं, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर 12 का पता नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं, यानी 2 बार जा रहा है, यानी 12 का 12, 12 गुना 24। आप 2 बार भाग गया तो माने नहीं, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे 24। समझ में आया आपको? 24 आया, यानी हमें तीनों के गुणनफल निकालने हैं। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले समान गुणनफल, यानी जो भी समान गुणनफल है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से समान गुणनफल है। समान गुणनफल देखने के लिए जो संख्या ऊपर आ रही है वो तीनों में आनी चाहिए। क्या तो 1 तीनों में है, नंबर 2 भी तीनों में है, नंबर 3 भी तीनों में है, नंबर 4 इसमें है, लेकिन बीच में नहीं है, इसलिए समान गुणनफल नहीं है। नंबर 6 ऊपर भी है, इधर भी है और नीचे भी है। 12 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन बीच वाले में 12 नंबर नहीं है, तो वो उसका समान गुणनफल नहीं होगा। तो जितने हमने सर्कल लगाया 1 2 3 और 6, ये सारे क्या है, समान गुणनफल। लेकिन हमें क्या पता करना है, सबसे बड़ा समान गुणनफल। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ा समान गुणनफल। सबसे बड़ा समान गुणनफल बच्चों कौन सा होगा? 1 2 3 4 3 6 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर? 6। तो नंबर 6 हमारा आंसर हो गया, यानी 12 18 एंड 24 का सबसे बड़ा समान गुणनफल नंबर 6। जहां तक मैं सोच रही हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपको अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में आप अपने आप करेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैंने क्वेश्चन दे दिया है आपको। सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 50 जैसा ही है, तो इसे आप अपनी कॉपी में अपने आप करेंगे एसडब्ल्यू कॉपी में। उसमें जो क्वेश्चन है आप करेंगे 15 27 में 36 का सबसे बड़ा समान गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे तीनों संख्या लिखनी है, कोई तीनों संख्याओं के हम गुणनफल लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसके समान गुणनफल लिखेंगे। समान गुणनफल में जो सबसे बड़ी संख्या आ रही है वही सबसे बड़ा समान गुणनफल होगा। अब आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको आती हूँ, थोड़ा अलग है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इतना क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, केवल आपको क्वेश्चन मैं बोर्ड में बता रही हूँ, आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको ये क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं भेज दूंगी आपको, और जिसके पास में बुक है वो तो बुक से देख लेगा, और जब उसके बाद फाइनली ये क्वेश्चन नहीं है तो जब मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन भेजूंगी तो आप उसमें से देख लीजिएगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7। दूध की 2 क्रेनों में क्रमशः 20 व 30 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों क्रेनों के दूध को पूरा पूरा नाप सकता है? देखिए क्वेश्चन वही है, वही घुमा के आपसे पूछ लिया गया है कि बड़े से बड़े बर्तन का नाप बताइए जो कि उन दूध को पूरा पूरा नाप सके या उसमें दूध रखा जा सके। बड़े से बड़ा जब आ गया यानी आपको वही पता करना है सबसे बड़ा समान गुणनफल। अपने दिमाग में इस बात को क्लियर कर लो, जब ऐसे पूछा जाता है बड़े से बड़ा बर्तन का माप बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जब बड़े से बड़े मतलब आपको बहुत ही संख्या आपको दे रखी है तो उसमें 100% आपका गुणनफल ही होगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है दूध की मात्रा दे रखी है, आपको कितनी है 20 व 30 लीटर दूध भरा है, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 कैनो, NaCl, हाँ 2 कैनो जो कैंस होती है 2 कैनों में
दूध भरा है बराबर कौन बोलता है 20/30 20/30 लीटर। इसका कितना है 20/30 लीटर। इतना दूध भरा हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है बड़े से बड़े बर्तन का माप। हमसे पूछा जा रहा है बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा। हम यहाँ लिखेंगे बड़े से बड़े बर्तन का माप हमें पता करना है। ये हमें पता करना है। अब ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें 20 और 30 दोनों का ही क्या करना है गुणनखंड याद करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 25 नहीं है मतलब क्या है 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड होते हैं एक सभी का होगा 0 और आगे से 2 का भाग जा रहा है। 20 में 3 का भाग नहीं आ जाता है 4 में जाता है 4 का 20 में 4 लिखा 5 में जाता है 5 और 20 6 में नहीं जाता 7 8 9 इसमें जाते हैं 10 गुना 20 होता है तो यहाँ 10 जा रहा है और 20 दो बार चला गया ना 10 गुना 20 तो हम इसके आगे किसी भी नंबर को नहीं देखेंगे सीधा हम लिखेंगे 20 से कम 20। ओके अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है दूसरा 30 के गुणनखंड। अब 30 के गुणनखंड में हमें गुणनखंड कैसे निकालेंगे एक सभी का आएगा। अब 0 आ रहा है यानी 2 का भाग इसमें जाएगा तो हमने 2 लिखा और 3 भी आ रहा है 3 भाग 30 यानी 3 का भी भाग जा रहा है लेकिन 4 का जा रहा है नहीं 5 का जा रहा है 5 का 30 तो हम क्या लिखा है यहाँ पे 5 तो 6 का भी जा रहा है 6 पंजे 30 तो हमने यहाँ पे 6 लिखा 7 में 8 में 9 में तीनों में ही तीनों के ही टेबल पे तीनों के बाहर ही नहीं आता है यानी क्योंकि 7 8 9 तीनों का ही 30 में भाग नहीं जाता है लेकिन 10 का 30 में भाग जाता है 10 का 10 10 का 20 और 10 का दिया 30 तो यहाँ पे हमने लिखा 10। अब 10 3 का हमने 30 से भाग दिया तो आया 10 तो 2 का भी जो बच गया लास्ट में उसका भी भाग लगाएंगे यानी इस 30 में मैंने 2 का भाग लगाया तो 2 एकम 2 और यहाँ पे बचा 1 और हमने 0 2 का है 10 यानी 15 आया 15 गुना 30 यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 15 और 15 का कितनी बार भाग जा रहा है 2 बार 15 गुना 30 के आगे अब हम और संख्याओं को भाग करता हुआ नहीं देखेंगे हम डायरेक्ट लिखेंगे 40 बन जा 40 30 का 30 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब क्या करना है बच्चों को हमें वही करना है पहले हमें समान गुणनखंड देखना है कि समान गुणनखंड कौन सा होता है देखिए यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 तो 4 में नहीं है 5 में 2 के अंदर और 10 भी है 2 में लेकिन 20 इसमें नहीं है तो ये हमें हमारे समान गुणनखंड पूछते हैं कौन कौन से है 1 2 5 और नंबर 10 ये हमारे क्या है समान गुणनखंड और सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है नंबर 10 यानी बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा 10 तो हम यहाँ लिखेंगे बड़े से बड़े बर्तन का माप बराबर 10 ये हमारा आंसर हो गया है। और यहाँ पर अब आपके बच्चों को कंप्लीट करना है ये बड़े से बड़े बर्तन का नाप जो हमने निकाला है वहां की जगह अगर हम नाप लिखेंगे तो अच्छा होगा। क्या निकाला है हमने नाप निकाल लिया वो आ गया 10 और 10 ये हमारा अब हो गया है आंसर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी बुक कॉपी में अपने आप करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं समझाए हैं तो मुझे उम्मीद है हुई कि आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को अपने आप और अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों तो यहाँ पे अब हमारा प्रश्नावली 2 5.2 खत्म हो गया यानी चैप्टर 5 गुणज एवं गुणनखंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो भी मैंने आपको
बोर्ड्स पे क्वेश्चन कराए हैं, ये आप अपनी सीधल कॉपी में करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अपने आप करने के लिए दिए हैं, वो आप अपनी एल्जेब्रा कॉपी में अपने आप करेंगे। ओके, आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम अब नेक्स्ट चैप्टर की देखेंगे, उसको पढ़ेंगे।